लिखा कि उसने कहा कि मैं, ठीक है तूने हंसी जरूर, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मेरे प्रिय, आपका भरोसा प्रभु पे होना चाहिए, यीशु पे होना चाहिए। आप अपने जिंदगी में आप हार को ना माने। यदि प्रभु है तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। आमीन। बस इतना हो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बसंत ऋतु में फिर आऊंगा और तुझे एक बेटा होगा। अनजाने में अब्राहम ने क्या कर दिया, स्वर्गदूतों को सेवा किया, और जैसे सेवा किया एक बड़ी आशीष को इन्होंने देखा। आमीन। एक बेटा जो असंभव था, इनका पीढ़ी चलने वाला नहीं था, इनका पीढ़ी खत्म होने वाला था, लेकिन परमेश्वर इनके द्वारा फिर से एक बेटा को दिया, एक पीढ़ी को चलाया। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ये सेवा के बदले में मिला है। यदि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर आपको खाली नहीं रहने देगा, परमेश्वर आपको बांझपन नहीं रहने देगा, परमेश्वर आपको तंगी में नहीं रहने देगा, परमेश्वर आपको गरीबी में नहीं रहने देगा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, बाइबल के अंदर कई ऐसे लोगों ने जो है परमेश्वर की सेवा किया और परमेश्वर के दासों की सेवा किया और उसके बदले में कई गुना आशीषों को प्राप्त किया। आमीन। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अगर देखा जाता सारपत की जो नगर की जो विधवा थी और अकाल का टाइम था, वो मरने वाले थे, जो विधवा और उसका एक बेटा था, वहां पे परमेश्वर के दास के एलिया, उसने कहा मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ और थोड़ा सा रोटी लेकर आ। उसने कहा आज ही के दिन है, थोड़ा सा तेल है और थोड़ा सा मैदा है, उसके छोड़ कुछ नहीं, आज खाएंगे फिर मर जाएंगे। उसने कहा नहीं, उसको जो मैं बोल रहा हूँ उसको करिए। और वो विधवा औरत ने सोचा कि अरे खाकर भी मरना है और ना खाकर भी मरना, वैसे अकाल पड़ा, ऐसा करे जो दरवाजे पे आ गया है हमें उसी को खिला देना है। और वो सारपत की विधवा ने उस जो है रोटी को और पानी को एलिया को जैसे दिया और उसने खाया, उसका सेवा सत्कार किया, और लिखा है वचन में जब तक अकाल पड़ा था न उसको कुप्पी का तेल घटा न घड़े का मैदा घटा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऐसा परमेश्वर आशीषों को देता है। मेरे प्रिय, अतिथि सत्कार करना ना भूलना। अनजाने में लोगों ने क्या किया, स्वर्गदूतों की सेवा किया। आमीन। और यहाँ पे अगर दूसरा राजा, अगर उसका 4 अध्याय का जब आप पढ़ोगे 8 से लेकर 17 आयत तक, तो वहां पर एक ऐसा नबी था जिसका नाम था एलिसा। और एलिसा जो है एक सुनेमिन स्त्री के घर के पास से जाया करता था, और सुनेमिन स्त्री ने देखा, अपने पति को बुला कर कहा अरे ये जो व्यक्ति जाता है रोज, ये तो मुझे कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। ऐसा करते हैं, आइए इसके लिए एक अच्छा कमरा बनाएं और उस कमरे में एक चारपाई रखें और उस कमरे में एक मेज रखें और उस कमरे में एक चेयर रखें, ताकि जब भी ये आए वहां पे जो है विश्राम करे। और उस सुनेमिन स्त्री ने उसको लिए जो है बनाया, और वहां पे ऐसा हुआ कि एक दिन एलिसा उसी रास्ते से गया और उसी कोठरी में गया, आराम करने लगा। और एलिसा ने अपने जो सेवक से, चेले से कहा गेज से ऐसा कर, सुनेमिन मेरे लिए बड़ी चिंता किया है, ऐसा कर उसको बुलाओ। और सुनेमिन स्त्री जैसे आई एलिसा के पास, और गेज का इसको क्या चाहिए भाई, इसको राजा से बातें करे या प्रधानों से बातें करे। तो उसने कहा अरे स्वामी, ये जो सुनेमिन है इसके पास कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है। तो वहां भी कहा जाता है बसंत ऋतु में तो एक बेटा को छाती से लगाया गया। आमीन। वो सुनेमिन स्त्री ने सेवा किया एक प्रभु के दास की, और उस सेवा के बदले में वो जो इसके बांझपन था, उसका जो है जो जमीन था, जो प्रॉपर्टी थी, उसको चलाने वाला कोई नहीं था, तभी वो उस समय सेवा करके एक संतान सुख प्राप्त किया, आशीष किया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये क्या है, वहां पर भी बोला गया बसंत ऋतु के समय में तू एक बेटा को छाती से लगाएंगे। और यहाँ पे फरिश्ते भी बोल रहे हैं कि बसंत ऋतु के समय में मैं फिर आऊंगा और तुझे एक बेटा होगा। यहाँ पर एक बात को मैं बताएं, बाइबल के अंदर कई ऐसे जो थे बसंत ऋतु के समय में तो एक बेटा को छाती से लगाए गए, बसंत ऋतु में मैं आऊंगा तुझे एक बेटा होगा। ये बसंत ऋतु का मतलब क्या है? कितना लोग बसंत ऋतु का मतलब समझ रहे हैं? कितना लोग बसंत ऋतु का
देखो बसंत ऋतु का जो समय होता है वो समय कौन सा है मालूम है? पतझड़ का। दूसरे शब्दों में बोलोगे पतझड़ का समय होता है। आमीन। क्या होता है? पतझड़ का समय। बसंत ऋतु में जो पतझड़ का जो समय होता है तो जो पेड़ होते हैं अपने पुराने पत्ते को क्या कर देते हैं? झाड़ते हैं। पुराने पत्ते को क्या कर देते पतझड़ में? आप पतझड़ के समय में आप देखोगे कोई पेड़ को तो उसमें पत्ता नहीं होगा। आप देखोगे ये लगता है कि सूखा, कुछ ऐसे पेड़ दिखाई देते एकदम से सूखा हुआ है, मतलब वो पतझड़ का समय है। और पतझड़ के समय में जितने पेड़ होते हैं अपने पुराने पत्ते को झाड़ते हैं और उसके बाद में नया पत्ता उसमें आता है, उसमें नए फूल आते हैं, उसमें नए फल लग जाते हैं। याद रखिए, ध्यान सुनेगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बसंत ऋतु में मतलब पतझड़ के समय में आऊंगा, एक बेटा को छाती से लगाएंगे। जैसे जिस प्रकार से हर एक पेड़ पतझड़ के समय में पुराने पत्ते को गिरा देते हैं, उसी प्रकार उसमें फिर नया पत्ते आते, नए फूल नए फल लगते। उसी प्रकार यदि मनुष्य अपने जीवन को, पुरानी जिंदगी को छोड़ दे, व्यभिचार की, गुनाह की, झूठ की, नशा के इन सारे गलत कामों को छोड़ेंगे तो यीशु मसीह के नाम में फलवंत हो जाएंगे, वो यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाएंगे। अगर आपका पुराना जिंदगी को आप नहीं छोड़ते हैं तो मेरे प्रिय आपके जीवन में एक भी आशीष परमेश्वर यहोवा की ओर से नहीं होगे। इसलिए यदि आप आशीष को पाना चाहते हो, चमत्कार को पाना चाहते हो तो मेरे प्रिय आपको क्या करना पड़ेगा? पुरानी जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा, पाप की गुनाह की जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा और नई जिंदगी को अपने जीवन में धारण कर लेना है। आमीन। मरकुस 16:16 में लिखता है जो विश्वास करो बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। मतलब जो व्यक्ति ये निर्णय ले गया, ओ प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, आपने मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, फिर से तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज मैं अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ता हूँ प्रभु और आपके पीछे चलूंगा, तब परमेश्वर कहेगा अब तू आशीषित होगा, तू उद्धार को पाएगा, तू चंगाई को पाएगा, तू छुटकारा को पाएगा। आमीन। कितना लोग समझ रहे हैं? समझ रहे तो ताली बजाएं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की। समझ पा रहे हैं? बसंत ऋतु मतलब पतझड़ के समय वो आएगा जब अगर हम अपनी जिंदगी, पुरानी जिंदगी को छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब पतझड़ के समय में हम चल रहे हैं। पतझड़ का समय आ गया है और पतझड़ के समय में कोई जो है फूल की, कोई फल की आशा नहीं होती है। हाँ या ना? अगर जो है एक जो पेड़ है पुराने पत्ते को झाड़ रहा है, गिर रहा है, तो उस समय क्या फल लग जाएंगे तुरंत? उसमें फूल आ जाएंगे क्या? नहीं, उसका टाइम होता है। मेरे प्रिय जैसे जैसे उसी प्रकार अपनी जिंदगी को जैसे जैसे आप बदलते हो तो एक ऐसा समय आएगा आप हरे भरे होंगे और आपके जीवन में फल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु प्रभु की, बोल यीशु प्रभु की। और यहाँ पर जैसे जो है सुनेमिन स्त्री ने भी क्या किया था मालूम है? बसंत ऋतु के समय में, पतझड़ के समय में वो भी क्या किया? एक बेटे को छाती से लगाई, उसने एक बड़ी आशीष को प्राप्त किया। आमीन। पतझड़ का जो समय है अपने पुराने पत्ते को, पुराने स्वभाव को, पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई जिंदगी की हमें शुरुआत कर देना है ताकि हम काटे ना जाए, ना ताकि हम जो है बर्बाद ना किए जाए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, और यदि हम मन को फिराते हैं तो वो परमेश्वर अपनी योजना को बदलेगा। नहीं, इसको नरक में नहीं जाना है, इसको स्वर्ग में लेकर चलना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। जितने लोग अपने मन को नहीं फिराएंगे, जो अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे, वो काटे जाएंगे, मतलब वो नष्ट किए जाएंगे, नाश किए जाएंगे। उनकी आत्मा अनंत काल के लिए आग में तड़पेंगे, दूसरे शब्दों नरक में जाएंगे, कोई जन्म वनम नहीं होगा। ये दुनिया में मनुष्य का एक बार जन्म लेना, उसके बाद मरना निश्चित है और न्याय का होना निश्चित है।
ये जान लीजिएगा, मनुष्य का एक बार जन्म है, उसके बाद न्याय का होना निश्चित है, ये तय हो चुका है, कोई जन्म नहीं है। इसलिए इसी जन्म में, इसी जीवन में हम अपने पुरानी जिंदगी को छोड़े और नया जीवन की शुरुआत करें, ताकि हम काटे ना जाएं, स्वर्ग राज्य में हम स्वीकार किए जाएं। आमीन।